हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन फाइटर यूट्यूब चैनल में। आज है 8 मार्च। आज आप लोग का सोशल साइंस का एग्ज़ाम लिया गया था, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करके आए होंगे। तो चलिए उसका सही आंसर मिला लेते हैं। ये हमारे पास सेट सी है, आप लोग देख लीजिए आपका कौन सा सेट है। ऐसे हमारे चैनल पे सारे सेट अवेलेबल हैं, तो आप अपने दोस्तों को या जिनका अलग सेट हो वो वहाँ से मिला सकते हैं। हमारे चैनल पर जाके देखिए, वहाँ आपके सेट का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए मिलाते हैं। आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है। तो ये सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर की लो अयस्क है, तो ये नवीकरणीय संसाधन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर, देखिए इसमें 1 से 80 तक का 100% करेक्ट आंसर बताया गया है। तो आप लोग पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए एक बार, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप अंदाज़ा लगा पाइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर की प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो ये देखिए इसमें बहुत बच्चे कोयले के साथ मार के आए हैं, तो कभी कोई खनिज आपने कौन सा मारा है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा और दूसरे बच्चे का भी डाउट क्लियर हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर की निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। तो ये तारापुर है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर की निम्नलिखित उद्योग में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। तो ये बोकारो लो इस्पात ये सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर की फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल में है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है। तो ये पटना में है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये जिनेवा में है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर की किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में त्यागा था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर की सविनय अगवा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई। तो ये दांडी यात्रा से किए थे। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सही आंसर होगा। देखिए जिसमें पहले से टिक किया हुआ ये विद्यार्थी के द्वारा किया गया है, तो ये गलत भी हो सकता है। जो अभी टिक कर रहे हैं वो उसे सही मान के मिलाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो ये चीन से हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चीन। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ये राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। सही आंसर होगा आपका डी नंबर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया। तो ये 26 जनवरी 1950 को किया। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर की लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो बंगला है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर पूछा गया कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये लोकतंत्र जो है इसे सबसे अच्छा माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर की ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो जानते हैं कि सरपंच होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सरपंच को ही ग्राम कचहरी का प्रधान माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर की आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। तो ये इनमें से सभी हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर कि मानक मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो ये अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर की इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा के लिए किया जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मलबे में दबे लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। तो ये भूकंप में भी दबता है, बाढ़ में भी दबता है। तो आप मतलब कई बच्चे ये मार के आए हैं, तो कोई भूकंप मार के आए। तो आप लोग ने कौन सा मारा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसे भूकंप होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो ये मार्टिन लूथर ने कहा था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो ये पटना है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पटना। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर की महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो ये बोध गया में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत में किया गया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। देखिए डाउट आना ये स्वाभाविक बात है, मतलब कॉमन बात है। तो आप लोग थोड़ा सा भी आप लोग को डाउट लगता है तो आप मतलब कमेंट सेक्शन में उसका सही आंसर जानते हैं या तो क्या होना चाहिए, आप वहाँ लिख के डिस्कशन कर लीजिए ताकि आप एक दूसरे का हेल्प हो सके।
अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर की भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो ये 1854 में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर की भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो ये संघीय एवं संसदीय है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो ये मद्रास चेन्नई में बना था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर पूछा गया कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया? तो ये संविधान को कहा गया। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो गेहूं रबी फसल है। सही आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर की पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हाजीपुर में है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर की बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोसी। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर की निम्नलिखित खनिज में कौन कोडरमा किससे संबंधित है? तो ये अभ्रक से है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अभ्रक। अगला क्वेश्चन 33 नंबर की डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य से में चलती है? तो ये महाराष्ट्र में चलती है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो ये उत्तर भारत रेलवे है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो ये चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग कहलाता है। सही आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो रूस के सहयोग से। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर की भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये ओडिशा है। कई बच्चे कर्नाटक भी मारे हैं, आपने कौन सा किया है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर की प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो ये अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। करेक्ट आंसर होगा आपका ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर की इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ये ऑस्ट्रेलिया था। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर की जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो ये बिस्मार्क था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। देखिए यहाँ करेक्ट आंसर बताया जा रहा है, बाकी आपको जिसमें डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो ये 1786 में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1786। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर की राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, तो ये ओडिशा में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है? तो ये दास कैपिटल तो जानते होंगे, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी उन्हीं का है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर की भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्था ने की? तो ये पंचायती राज व्यवस्था में ऐसा किया गया है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर, ग्राम पंचायत का कार्यालय कितने वर्षों का मतलब कार्यकाल कितना वर्षों का आता है? तो 5 वर्षों का आता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर, भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो ये चुनाव आयोग करता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो ये 15 नवंबर 2000 को हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा। ये अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, जल्दी जॉब चाहिए तो कौन सा कोर्स करना चाहिए, ये सब इस पे मतलब बताया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया? तो ये 22 भाषाओं को दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर की हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता था? तो ये फ्रांसीसी नागरिक को कहा जाता था। सही आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर, इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? तो ये बिस्मार्क का नहीं है, क्योंकि ये जर्मनी के अथी में थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 50 का ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? तो ये टॉल्स्टॉय ने लिखा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 52 नंबर की विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये 1929 में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1929। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये 1920 में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर की भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत में कौन गवर्नर जनरल विख्यात थे? तो ये सही आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर की विश्व व्यापारी संकट आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये 1929 में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1929 में। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सर ये देखिए दोबारा आ गया है, यहाँ से होगा आपका, आपने 54 तक मिला लिया है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो ये डांडी यात्रा चुना था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डांडे। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर की बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1905 में। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर महासागर की तली पे होने वाले कंपन का परिणाम क्या है? तो ये सुनामी होता है। कई बच्चे चक्रवात भी मारे हैं, तो आपने कौन सा हमारा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र को तीसरा क्षेत्र में रखा गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर के सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है, तो ये मौसम विज्ञान के लिए किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर मानव सनित आपदा है, तो ये आतंकवादी मानव सनित आपदा है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो ये 15 मार्च 1950 को किया गया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो ये मुंबई को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मुंबई। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर की आर्थिक विकास संबंधित है, तो ये ए और बी दोनों से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो ये जो है 1986 में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होगा सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर की एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पे दिया जाता है? तो ये लोक कल्याण पे दिया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर की भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? तो महात्मा गांधी का जोड़ा गया, महात्मा गांधी का जोड़ा गया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 67 का। अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर की भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा का है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गोवा। देखिए अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने में कुछ जाता नहीं है। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर की भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो इसमें अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों मिलता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो ये नागरिक सेवा, ये सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा नागरिक सेवाएं। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर की खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस चिन्ह का होना आवश्यक है? तो ये एक मार्क का होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर की बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो सोन की हुई है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो ये राष्ट्रीयकरण नहीं है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर किसने कहा मुद्रा वह है सो मुद्रा का कार्य करती है? तो ये सही आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 75 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मिश्रित। अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशता संलग्न होता है? तो ये सभी में होता है, इनमें से सभी में रहता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसमें बहुत बच्चे सिर्फ कोको कोला मार के आए, आपने कौन सा मारा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिससे कि एक दूसरे का डाउट क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन आपका 79 नंबर निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो ये खिलौना उद्योग जो है वो छोटे पैमाने का उद्योग है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर की भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है? तो ये डिगबोई में है। सही आंसर होगा आपका 100% करेक्ट आंसर होगा आपका सी नंबर डिगबोई में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।